हेलो। आप सब सोच रहे होंगे ना कि अब ये मुंह बना के कहाँ जा रही है। मैं सच बताऊँ यार, मुझे अकेले कहीं भी जाने में ना मौत ही आती है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को ना डॉग ने बाइट कर लिया था, तो मैं उसके साथ उसे इंजेक्शन लगवाने दीनदयाली जा रही थी। बट दिक्कत ये थी कि वो मुझे थोड़े स्टेशन आगे मिलने वाली थी और तब तक मैं लोगों की शक्ल देख के ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। लेकिन दीनदयाल में जाके मेरा टाइम पास अच्छे से हो गया। वहाँ पे एक शो चल रहा था बेटियों को लेकर। पहले तो थोड़ा म्यूजिशियन शो चला, मैजिक शो, तो लगा मैजिक शो होगा। बट जब मैंने बाद में ध्यान दिया तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी वहाँ कर रखी थी लड़कियों के लिए। वो आप आगे देखना वीडियो में, वो सुनना, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। मैंने वो रिकॉर्ड भी किया और देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। अब ये स्टार्ट होगा पहले मैजिक शो, उसके बाद जो एक्चुअल शो यहाँ पे होना है गर्ल्स के लिए वो है, तो आप सुनो। ₹1.5 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। आज के समय में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चोरी छिपे इस कार्य को अंजाम देते हैं। इसीलिए कहानी को रोचक और जागरूक बनाने के लिए इस कहानी में ये सीन रखा गया है। आइए देखते हैं आगे। चौधरी साहब, आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सिमर की कोख में लड़की है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, लड़की है। माँ जी, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों खड़ा हुआ है? अल्ट्रासाउंड में क्या आया है? माँ जी, लड़की है। ये नहीं हो सकता, डॉक्टर को कोई गलती लगी होगी। डॉक्टर से कोई भी गलती नहीं हुई है, मैंने खुद देखा है माँ। बेटा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या होगा माँ? मेरे तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक लड़की जमीनों के वाले, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सारे खानदान में मेरे सिर झुक जाएगा। अब क्या करें माँ? बेटा, अबॉर्शन करवा देते हैं। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। सिमरन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं अपना अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे ये करवाना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। मेरी बात एक कान खोल के सुन ले। अगर तुमको यहाँ पे रहना है तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। माँ जी, आप भी तो एक लड़की हैं। लड़की होना क्या गुनाह है? लड़कियाँ तो माँ बाप का कितना ख्याल रखती हैं। लड़कियों से वंश नहीं चलता। मुझे जमीनों का वारिस चाहिए, वारिस, ना कि दूसरे घर जाने वाली लड़की। नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं मरने। ज्यादा बकबक मत कर, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। माँ जी, आप एक बेबस लड़की पर अत्याचार कर रहे हैं। अभी अत्याचार किया नहीं है, अगर वो करने की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगी। चल हमारे साथ। नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। आप माँ जी को समझाते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कुछ बोलते? मैं हरगिज नहीं मानूंगी। ये जाएगी तो इस घर में नहीं रह सकती। इस घर से दफा हो जा। माँ जी, आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? दफा हो जाए यहाँ से, निकल इस घर से। तू इस घर में नहीं रह सकती। कहाँ जाऊंगी मैं? माँ जी, आप मुझ पर इतना जुर्म मत करो। कहाँ जाऊंगी मैं? चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊंगी तू मैं? इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी तू मैं? इस घर में नहीं रह सकती। भैया देख तो लो नशे दुनिया
से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी करवा दी। और फिर खुशियों का समय आया और उनके घर में जैसे वो चाहते थे वैसा ही हुआ, यानी कि उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करे आकाशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करे डॉक्टर अंकल कहाँ बीच में खड़े हो यार। और उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। करतार सिंह की मां ने उसका नाम सूरज रखा। सूरज लाड प्यार में पला और पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसकी दोस्ती ऐसे लड़कों के साथ हो गई जो कि नशा करते थे, और सूरज भी नशों में डूबता गया और नशे ने उसको बेकार कर दिया। आए दिन लड़ाई झगड़ा और लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई। आओ देखें आगे क्या हुआ। सूरज, सारा गांव थू थू कर रहा है तेरी हरकतों की वजह से। आए दिन लड़ाई झगड़ा, सारे पैसे नशों पर। कूल डैडी कूल, मैं आपका इकलौता बेटा, इस सारी जमीन जायदाद का इकलौता वारिस। अगर मैं इसको नहीं उजाड़ूंगा तो कौन उजाड़ेगा? अभी वो तेरी नहीं है। तो कोई बात नहीं डैडी, आपके मरने के बाद तो ये मेरी ही है। फिर आप कितने दिन जी लोगे? तू इस घर में नहीं रह सकता। बहुत कुछ बर्दाश्त किया मैंने, अब बर्दाश्त नहीं होता। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरी आंखों से दूर हो जा, दफा हो जा यहाँ से। इसके डायलॉग कहाँ चले गए। ठीक है, तो मैं भी अब यहाँ पर नहीं रह सकता। मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। ये जायदाद मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, इसमें तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। निकल घर से बाहर, निकल जा यहाँ से। और इस तरह सूरज को घर से बाहर निकाल दिया। और जिसका बच्चा घर से बाहर चला जाए या नशों में डूब जाए, उस बाप की क्या हालत होती है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और चौधरी करतार सिंह का भी यही हाल हुआ। उसी ही कम में डूबा इकलौता बेटा, वो भी आवारा निकम्मा। तो वो बीमार रहने लगा। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। आगे क्या होता है, आइए हम सब देखते हैं। अगर तुम कहती हो तो चल लेते हैं। आप करतार सिंह जी हो ना? क्या डॉक्टर साहब, आप मुझे जानते
मैंने आपको नहीं पहचाना। आइए पहले आपका चेकअप कर ले। आइए मेरे साथ। ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज के बाद कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरी चिंता ये है डॉक्टर साहब। आप प्लीज मुझे डॉक्टर ना कहें। ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी? पर बेटा, मेरी तो कोई बेटी नहीं है। आपकी बेटी है और वो मैं हूँ। मेरी माँ का नाम सिमरन कौर है। सिमरन? वो सिमरन जिसको आपने घर से बाहर निकाल दिया था। आप सिमरन की? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया और ये साबित कर दिया कि पढ़ी लिखी औरत बिना सहारे के अपनी औलाद को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप मेरी डैडी हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मुझे हो सके तो बेटी माफ कर देना, माफ कर देना बेटी। डैडी आप हाथ मत जोड़िए। मेरी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर? बेटी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पर बेटी मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। डैडी आप हाथ मत जोड़िए। मैं तो ये समझता था कि लड़के सब कुछ होते हैं, लेकिन मेरी ये सोच कितनी झूठी निकली। बेटियां बेटों से कहीं बढ़कर होती हैं। मेरे बेटे ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। नशे में डूब गया वो। डैडी सूरज भैया यहीं पर है और वो अब नशा छोड़ चुके हैं। मैं उसका इलाज कर रही हूँ, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। बेटी मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी लायक बेटी मिली। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं अपने होश में नहीं था। मैं तो यही सोचता रहा कि लड़के ही सब कुछ होते हैं, लड़के ही सब कुछ होते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे बताना, मुझे तो काफ़ी सही लगा यार। ओके बाय।